वेलकम टू माय यूडी किड्स क्लब। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसे करने के बाद हम इंग्लिश में 50% इंग्लिश सीख जाते हैं। यस, 50% इंग्लिश, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस वीडियो में हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में ऑल डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इजी वे में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे फर्स्ट हम कवर करेंगे व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारे टॉपिक का नाम जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले जानेंगे। सेकंड नंबर पर टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे विथ एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज। नंबर फर्स्ट था हमारा व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम वही जानने की कोशिश करेंगे। तो लर्न इजी वे में हम पढ़ेंगे विथ ट्रिक्स के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच? ए पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डन इन अ सेंटेंस। तो इतना कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होते हैं जो कार्य के आधार पर जिनका नाम रखा जाता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे कि नाउन क्या करता है? नाउन में नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सब होते हैं तो उसको नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, तो जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम, ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, उसके बाद था हमारा टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे लोग, काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पर जिसमें सभी ने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए हैं, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं। 9 वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो छिपा हुआ रहता है, उसी में रहता है सेंटेंस में, जिसको हम डिफाइन नहीं करते हैं, बट वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट होता है। तो हम उसको भी बताएंगे कि 9 वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या है। तो नंबर फर्स्ट हम जानने का प्रयास करेंगे। नंबर फर्स्ट है नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। तो रवि, काजल, पेन, टेबल, ये सब क्या है? नाउन है। अभी जस्ट हम देखते मीन्स सिर्फ जान लेते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, फिर इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो रवि, काजल, पेन, टेबल, ये सब क्या है? नाउन है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज हो रहा है, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। एडजेक्टिव मीठा है, फोर, सम, एनी, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। वर्ब डू, इट, जंप, गो, जो हम कुछ करते हैं या काम करना, वर्ब कहलाता है। कुछ भी करना। एडवर्ब जो कार्य की विशेषता बतलाता है, डेली, टुडे, वेरी, अगेन, ये सब क्या है? एडवर्ब है। प्रपोजिशन टू, ऑफ, फॉर, अबाउट, ये सब प्रपोजिशन है। कंजक्शन एंड, लेटर, बट, और, ये सब कंजक्शन है। इंटरजेक्शन अह, ओ, अल्लास, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट जैसा कि मैंने बोला सिर्फ अभी इसको देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन अह, ओ, अल्लास, हरी, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। 9 वाला जो था वो है डिटरमिनर, जिसको हम आर्टिकल्स भी बोलते हैं। ए, एन, द, ये क्या है? हमारे डिटरमिनर हैं, जो कि नाउन से पहले आते हैं। तो हम डिटरमिनर को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखते हैं। ये हमारा 9 वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो सबसे फर्स्ट हमारा था नाउन। तो सबसे फर्स्ट हम नाउन को पढ़ेंगे। अब हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे इसको। नाउन संज्ञा, नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। जो हमारे आसपास दिखाई देता है वो क्या है? संज्ञा है। अब हमने बहुत बार पढ़ा है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये नाउन है। नहीं, ट्रिक वाइज, जैसे कि मैंने बोला ट्रिक वाइज, जो हमारे आसपास दिखाई दे रहा है या हमें फील हो रहा है वो सब क्या है? नाउन है। सी, फील, टच, ये सब क्या है? नाउन है। तो अ नाउन, इसकी डेफिनेशन भी जान लेते हैं हम। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग।
किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। शी फील टच, 3 चीजें हमेशा याद रखो। शी फील टच, जो हमें दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है या हम उसको टच कर सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है व्यक्ति, व्यक्ति को बोलते हैं पर्सन। तो कोई भी व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मेरा नाम हो सकता है, वो क्या है? पर्सन है। प्लेस, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ, या हम कहीं घूमने जाते हैं, वो सब क्या है? प्लेस है, स्थान है। थिंग, वस्तु, जो हमारे घर में है, वस्तु जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ये क्या है? वस्तु। जैसे कि पेंसिल, पेन, बुक, टेबल, ये सब क्या है? वस्तु है। स्थान, स्थान जैसे कि दिल्ली, ग्वालियर, आगरा, अहमदाबाद, मुरैना, गुड़गांव, ये सब क्या है? प्लेस है, जगह है। जहाँ आप रह रहे हैं वो भी क्या? प्लेस है, जगह है वो। तो नाउन में पर्सन, प्लेस और थिंग, आप समझ गए होंगे। पर्सन किसी का नाम, प्लेस किसी जगह का नाम, थिंग मीन्स वस्तु, ये सब क्या है? नाउन है। और नाउन में 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। सी, फील, टच, ये क्या है? नाउन है। तो अगर ये सब आता है तो आप जल्दी से पहचान लेंगे ये नाउन है। एक गुण और होता है नाउन में, जैसे कि मैंने बोला फील, जिसको हम ना टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये भी नाउन के अंदर आता है। जैसे कि हॉनेस्टी, ईमानदारी, पॉवर्टी, गरीब, ब्रेवरी, ब्रेव है वो, ये सब क्या है? गुण है उसका, जो हमें सिर्फ फील होता है। चाइल्डहुड, ये क्या है? गुण है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, ना हम उसको टच कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, ये भी एक नाउन होते हैं, जिसको हमें भूलना नहीं है। ये होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपको नाउन भी डिटेल में चाहिए या प्रोनाउन डिटेल में चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। फिर इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नाउन के टाइप्स, प्रोनाउन के टाइप्स, ये सब हम बाद में आपको सारे बताएंगे, वो भी यूडीए किड्स क्लब पर। तो अभी सिर्फ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ध्यान देंगे कि हमें पहचानना कैसे है। तो ये गुण मैंने बताया, जैसे कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम फील कर सकते हैं। राम, दहली, टेबल, पुबर्टी, ये सब क्या है? नाउन है। तो राम इज अ डॉक्टर, तो राम इज अ डॉक्टर, इसमें नाउन कहाँ है? अब बात आती है नाउन ढूंढने की, कैसे पिक करें हम, नाउन कहाँ है हमारी? तो राम एक नाम है, पर्सन का नाम, नाउन। काजल, ये भी नाउन है, तो ये भी नाउन हुआ। दहली, ये भी नाम है, तो ये क्या है? ये भी नाउन हुआ, ये भी नाउन है। दिस इज अ टेबल, टेबल, टेबल क्या है? ये भी नाउन है। जैसे कि पुबर्टी, ये भी नाउन है। डॉक्टर, ये भी नाउन हुआ। गर्ल, ये भी नाउन है। सिटी, ये भी नाउन है। तो आप कैसे पहचानेंगे किसी का नाम, वस्तु या प्लेस? ये सब क्या है? नाउन है। एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है। तो नाउन में किस चीज का ध्यान रखना है? सी, फील, टच, वो क्या है? नाउन होते हैं। आई होप आपको नाउन समझ आया होगा, आप नाउन को पिक कर सकते हैं। अब सेकंड था हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तो ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो जो नाउन की जगह पर यूज हो रहा है वो प्रोनाउन होता है। तो नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि राम क्या है? अभी हमने जस्ट बताया था राम किसी का नाम है, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। तो राम इज अ बॉय। काजल इज अ गर्ल, काजल भी नाम है, राम भी नाम है। तो राम की जगह पर हमने किसका यूज किया? ही का। वेरी गुड।
काजल की जगह सी का। तो राम नाउन हुआ, ही प्रोनाउन हुआ। राम की जगह पर ही का यूज हो रहा है एंड काजल की जगह पर सी का यूज हो रहा है। तो यहाँ ही एंड सी एक प्रोनाउन है क्योंकि इसका प्रयोग नाउन की जगह पर राम और काजल के लिए किया गया है। तो हमारे प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, ये सब क्या है? प्रोनाउन है हमारे। तो नाउन की जगह पर जो यूज होगा वह प्रोनाउन होता है। आई होप अंडरस्टैंड। नंबर 3, एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं विशेषण। तो एडजेक्टिव वह शब्द है जो एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाए वो एडजेक्टिव होता है। सिंपल सा। तो राम इज हैंडसम, राम कैसा है? हैंडसम है। तो राम नाउन हुआ ना, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए वो एडजेक्टिव हो गया। तो राम इज हैंडसम, राम कैसा है? हैंडसम है। सी इज ब्यूटीफुल, सी क्या है? प्रोनाउन है। राम की जगह पर या यहाँ पर किसी लड़की की जगह पर यूज हुआ है सी, और लड़के की जगह पर ही यूज होता है, और लड़की की जगह पर सी। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो प्रोनाउन की भी विशेषता बतला रहा है या नाउन की भी विशेषता बतला रहा है, वो क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ हैंडसम और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। तो नाउन राम और प्रोनाउन सी की विशेषता बतला रहा है। तो जो भी नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव होता है। नाउन सी फील टच होता है, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज होता है। तो 3 हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारा वर्ब। वर्ब मिस होती है क्रिया। कुछ भी काम करना क्रिया कहलाता है। कुछ भी काम करो, और वैसे अगर इसकी ट्रिक में देखा जाए तो उसके पीछे ना होता है। नहाना, कूदना, हंसना, ये सब क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो ए वर्ब इज वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। जो शब्द किसी काम के करने अथवा होना बताते हैं उसे वर्ब कहते हैं। कुछ भी हो रहा है, जैसे कि आप सीख रहे हैं, सीखना वर्ब है। पढ़ाना वर्ब है। कुछ भी काम करना वर्ब होता है, जैसे कि डू, ईट, रीड, स्लीप, जंप, गो, ये सब क्या है? नाउन है, सॉरी वर्ब है। एंड एक चीज और होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम समझने में या पिक करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है, ये समझ नहीं आता, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बट जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं वो भी क्या है? वर्ब होती है। जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये भी वर्ब होती हैं। तो आई टेक अ पेन, टेक में होता है लेना, जैसे कि मैंने बताया क्रिया के अंत में ना आएगा, ये ट्रिक है। तो आई टेक अ पेन, मैंने पेन लिया। टेक लेना, ये क्या है? हमारी क्रिया है, वर्ब है। ही इज स्लीपिंग, सो रहा है। सोना क्या है? वर्ब है। इसमें 2 वर्ब आई हैं, आप बताइए कौन सी हैं? सोना, इज, जैसे कि भी बताया ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है। ही कैन प्ले क्रिकेट, खेलना, प्ले क्या है? खेलना, तो वर्ब है। कैन हेल्पिंग वर्ब है, 2 वर्ब आई हैं। इसमें आप बताएंगे सी इज अ डॉक्टर, क्या है इसमें? हमारी वर्ब कहाँ है? सी, सी क्या है? प्रोनाउन है। डॉक्टर क्या है? क्या है डॉक्टर? नाउन है। तो ए क्या है? डिटर्मिनर है। और इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है भाई, हेल्पिंग वर्ब। तो ये भी हमारी क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। अभी हमने पढ़ा था वर्ब क्रिया, अब है एडवर्ब क्रिया विशेषण। ये काम करने की विशेषता बतलाएगा कि काम कैसे हो रहा है, हमारा ढंग क्या है काम करने का।
जोर से कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, कैसा है ये काम। तो जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो ये जो एडवर्ब होते हैं वो क्या क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्ब को तो डिस्क्राइब करते ही हैं, एडवर्ब सिंपल उसके नाम में ही पता चल रहा है, बड़े एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं। राम स्पीक्स लाउडली, राम स्पीक्स लाउडली, राम क्या है, नाउन है, स्पीक्स बोल रहा है भाई, लाउडली कैसे बोल रहा है, तेजी से बोल रहा है, स्पीक्स वर्ब है बट ये कैसे बोल रहा है, लाउडली बोल रहा है। जैसे कि भी मैंने अभी बताया कि जो वर्ब की विशेषता बतला रहा है वो क्या है, एडवर्ब। तो वर्ब की विशेषता तो बतला रहा है, ये कैसे, लाउडली तेजी से बोल रहा है, बोलता है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर वर्ब की, तो यहाँ वर्ब की विशेषता बतला रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब किया यहाँ पर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह कैसी है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है ये एडवर्ब। राम रन्स वेरी स्लोली, राम दौड़ तो रहा है बट कैसे, वेरी स्लोली बहुत धीरे से। तो यहाँ पर एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है। तो एडवर्ब क्या है, जो क्रिया की विशेषता बतलाए, काम कैसे हो रहा है, वो क्या होता है, एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन सो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर बताता है कि वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध क्या है। जैसे कि प्रीपोजिशन का लिखा है संबंध सूचक होते हैं ये, तो नाउन और प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ में संबंध क्या है ये प्रीपोजिशन बताते हैं। जैसे कि टू, ऑफ, फॉर, अबाउट, फ्रॉम, नियर, इन, इनटू, आफ्टर, विद, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो हम प्रीपोजिशन ढूंढेंगे कैसे, तो आइए जानते हैं। देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये बुक है, देयर इज अ बुक, बुक क्या है हमारी, नाउन है। तो नाउन प्रोनाउन में जो विशेषता बतला रहा है वो क्या है, सॉरी जो संबंध बता रहा है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। तो बुक ऑन द टेबल, तो बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है, बुक है, तो नाउन के साथ में संबंध बता रहे हैं टेबल। टेबल सॉरी बुक टेबल के ऊपर है। देयर इज अ बुक अंडर द टेबल, देयर इज अ बुक अंडर द टेबल, तो बुक कहाँ पर है, टेबल के नीचे। तो बुक क्या है, नाउन है, तो बुक अंडर द टेबल। ऐसे ही द पेन इज ऑन द टेबल, पेन, द पेन ऑन द टेबल, पेन के साथ में संबंध टेबल का बता रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, तो वह कहाँ जा रहा है, गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से जो संबंध बताते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो ही का संबंध कहाँ है, स्कूल से, पेन का संबंध टेबल से था, बुक का टेबल, बुक अंडर द टेबल था, बुक ऑन द टेबल था। तो इस तरीके से ऑन, ऑफ, फॉर, टू, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। नाउन और प्रोनाउन को शब्दों के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि ही इज गोइंग, उसके बाद टू लग गया, स्कूल, स्कूल से जोड़ दिया। द पेन इज ऑन द टेबल से जोड़ दिया। देयर इज अ बुक अंडर द टेबल से जोड़ा। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल से जोड़ा। तो इस तरीके से अगर शब्द जोड़ रहे हैं आपस में नाउन और प्रोनाउन को, तो ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन। जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है शब्दों या समूह वाक्यों को जोड़ना, जंक्शन होता है। तो समुच्चय बोधक, ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंट्स वर्ड्स और सेंटेंसेस विद ईच अदर। तो वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूहों या वाक्यों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन। जैसे कि आपने जंक्शन देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर, तो वहां पर जुड़ते हैं, ट्रेन जुड़ती हैं आपस में, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इस तरीके से, तो ये जंक्शन होते हैं, कंजंक्शन। तो वाक्यों के बीच में, वाक्यों के शुरू में ये आते हैं, या तो वाक्यों के बीच में आएगा ये, या वाक्यों के शुरू में आते हैं। जैसे कि वाक्यों के बीच में राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो राम एंड श्याम। कंजंक्शन क्या होते हैं? एंड, बट, एज, इफ, दैट, बिकॉज, ये सब क्या है? कंजंक्शन है। एक शब्द समूहों या वाक्यों को जोड़ रहा है यहाँ पर। तो राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम, एंड ने जोड़ा राम और श्याम को। यू सिंग बट सी डांसेस, तो बट ने जोड़ा यू सिंग और सी डांसेस को। ये हैं वाक्यों के शुरू वाले। एज राम केम लेट ही वॉज पनिश्ड, आई नो वाई राम हैज फेल्ड। तो एंड, बट, एज, इफ, दैट, बिकॉज, ये सब क्या है? कंजंक्शन है, जो दो या दो से अधिक शब्दों या समूहों को या वाक्यों को जोड़ रहा है, वो क्या कहता है? कंजंक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक, ये सो सिंपल। जैसे कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शो हर्ट सम सडन और अनएक्सपेक्टेड फीलिंग ऑफ द। जो शब्द खुशी, घृणा, शाबाशी, मन के भाव को दिखाता है वो इंटरजेक्शन होता है। जो अचानक से फीलिंग आ रही है, जो हमें एक्सपेक्ट नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड फीलिंग है, सडनली हो रहा है कुछ भी, हमारे मुंह से आवाज निकल रही है, वाओ, लास, उप्स, ओएमजी, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। और इंटरजेक्शन का एक शाइन होता है जो इस तरीके से हम इसको लगाते हैं। तो वाओ, ओ माय गॉड, ओएमजी, उप्स, लास, ये इंटरजेक्शन है। जैसे कि एग्जाम्पल में वाओ, व्हाट अ कार, मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्य, मतलब बहुत सुंदर है वो, मतलब बहुत ज्यादा हमें खुशी हो रही है, वाओ व्हाट अ कार। अलास, यहाँ दुख हो रहा है, ही डाइड, मर गया। तो इस तरीके से कुछ फीलिंग्स जो सडनली निकल के आती हैं वो इंटरजेक्शन में आती हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारे 8 खत्म हो चुके हैं, 9 वाला हमने बता ही दिया है। डिटरमिनर होता है जो ए एंड दा होता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक लिया था वो था हमारा नाउन, तो वो नाउन को हम यहाँ पिक करेंगे। पिक आउट द नाउन। मोहन हैज गॉन टू स्कूल। मोहन नाम है, जैसा मैंने बताया मोहन क्या है? नाम है। तो मोहन क्या हुआ? नाउन। हैज गॉन टू स्कूल, स्कूल भी क्या हुआ? किसी जगह का नाम है ना, तो नाउन हुआ। सीजर्स थिंग है, वस्तु है, तो क्या है? नाउन है। आगरा, ये जगह का नाम। सिटी, ये भी जगह का नाम। आगरा एक नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गए। द कोच, नाउन। ही क्या है? ही प्रोनाउन है। 3 बार्स ऑफ सूप, बार्स, ये क्या है? थिंग है। तो नाउन किसी चीज का, सी फील टच, तो ये नाम में आएगा। पर्सन का नाम है, थिंग का नाम है, ये प्लेस है। द कोच, कोच क्या है? ये भी पर्सन होते हैं। ही क्या है? ये प्रोनाउन है। तो नाउन को हमें कैसे पिक करना है? सी फील टच करके हमें मन में देखना है कि सी फील टच हो रहा है तो ये नाउन होता है। जैसे कि जैसे सभी को पता है डेफिनेशन,
नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इस तरीके से हम नाउन को पिक कर सकते हैं। अब है प्रोनाउन। तो ही गेव मी मैंगोज, ही गेव मी मैंगोज। तो वर रिप, तो यहाँ क्या आएगा, इसमें पिक नहीं करना है, इसमें फिल करना है। आई वी यू दे, क्या आएगा इसमें, मैंगोज। यहाँ पर क्या है, मैंगो नहीं मैंगोज है, तो यहाँ पर आएगा दे। दे वर रिप। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज honest in desk work। ईच एंड एवरी, प्रत्येक स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन डेस्क वर्क, अपने वर्क में सभी ऑनेस्ट है। तो हर, इट्स या हिज, क्या आएगा, यहाँ पर जेंडर नहीं पता है। तो जब जेंडर नहीं पता होता हमें, तो हम उसको किस में लेंगे, तो हम उसको लेंगे, जो जेंडर हमें नहीं पता होता है उसको हम पुल्लिंग में लेते हैं। तो इसमें आएगा हिज वर्क, मैस्कुलिन जेंडर है ये, मैस्कुलिन में लेंगे तो मैस्कुलिन के लिए हम हिज वर्क लगाएंगे। नेक्स्ट है शिव इज अ गुड बॉय, शिव इज अ गुड बॉय। तो शिव क्या है, लड़का है, पता चल रहा है हमें, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, सी इज अ गुड बॉय, ही ओबे हिज टीचर्स। नेक्स्ट है शीला इज अ वेरी डिलीजेंट डैश स्टडी, स्टडी में कैसी है, डिलीजेंट, मेहनती है वो, क्या लगाएंगे, शीला। शीला की जगह लड़के के लिए क्या बताया था, सॉरी लड़की के लिए क्या बताया था, सी, और लड़के के लिए क्या बताया था, ही। अब है हरीश और मुकेश में विथड्रॉ डैश नेम, हरीश है और मुकेश है, तो क्या लगाएंगे इसमें, हिज नेम, बिकॉज लड़कों की बात हो रही है तो हिज नेम आएगा। आई होप आपको प्रोनाउन भी पिक करने आ गए होंगे, कैसे लगाना है हमें प्रोनाउन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स जो बताया, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है, वो एडजेक्टिव होते हैं। द कॉफी इज नॉट गुड, द कॉफी क्या है, नाउन है, नॉट गुड, अच्छी नहीं है, तो एडजेक्टिव क्या हुआ, गुड। द ब्लैक कैट, कॉट ए स्मॉल वर्ड, द ब्लैक कैट, ब्लैक कैट है, कैट कैसी है, ब्लैक, कैट की विशेषता बतला रहा है, द ब्लैक भी हो जाएगा, स्मॉल वर्ड भी हो जाएगा, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। द काउ हैज अ लॉन्ग टेल, काउ की विशेषता बतला रहा है, काउ के पास में कैसी टेल है, लॉन्ग टेल, ये एडजेक्टिव है। ही लाइक्स दिस पेन, ये डेमोस्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है, दिस पेन, दिस एडजेक्टिव हुआ। सच अ बुक, ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अगर आपको इसके टाइप्स पढ़ने हैं नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब पिक आउट द वर्ब, वर्ब क्रिया करना, जो भी काम हो रहा है वो वर्ब है। द वाइन ब्लोज, ब्लो, तो जो हवा है वो बह रही है, बहना, ये क्या है, नाउन, सॉरी वर्ब। कवि टॉक्स लाउडली, कवि टॉक्स, टॉक, बात करना। माय ब्रदर वर्क, काम करना। रमा प्ले, खेलना। द गर्ल हैज अ लॉन्ग हेयर, द गर्ल हैज अ लॉन्ग हेयर, इसमें कौन सी है वर्ब, तो द गर्ल क्या हुआ, द गर्ल हुआ नाउन। लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर क्या है, एडजेक्टिव, बट हमें तो वर्ब पिक करना है ना, तो वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इसमें, हैज, भूलना नहीं है।
वर्ब 2 टाइप्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है एंड कुछ भी काम करना तो पिक कर ही सकते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब को भूल जाते हैं तो हमें याद रखनी है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी एक वर्ब है। पिक आउट द एडवर्ब, क्रिया विशेषण, तो ही स्पीक्स लाउडली, यहाँ वर्ब की विशेषता बतला रहा है। स्पीक्स बोल रहा है, कैसे, लाउडली, तो ये क्या है, एडवर्ब, स्पीक्स लाउडली। रमा इज वेरी वीक इन हेल्थ, ये एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है एडवर्ब, तो रमा इज वेरी वीक, वेरी वीक ये क्या है, एडवर्ब, वेरी। द हॉर्स रैन वेरी फास्ट, हॉर्स दौड़ रहा है बट कैसे, वेरी फास्ट, एडवर्ब है। गणेश रीड्स क्लियरली, एडवर्ब है। वी नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलता, नेवर, ये क्या है, एडवर्ब है। गणेश रीड्स क्लियरली, गणेश रीड कैसे करता है, एकदम क्लियरली, क्या है, एडवर्ब है। काम हो रहा है, उसका ढंग बताया जा रहा है, वो क्या है, एडवर्ब है। तो इस तरीके से हमें एडवर्ब को पिक करना है। अब है हमारा प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, संबंध बताएगा नाउन एंड प्रोनाउन में एंड उनके जो साथ में जुड़े हुए हैं शब्द, उनमें ये संबंध बताएगा। ही लिव्स एट आगरा, वह कहाँ रह रहा है, एट आगरा, एट ने आगरा से संबंध ही का किया। वी लिव एट सीतापुरा, वी कहाँ रह रहा है, सीतापुरा, तो एट ने से संबंध बताया। द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, द प्रिंसिपल का संबंध ऑफिस से किया, इनसे जुड़ गया। I bought a pen for 10 rupees. I bought a pen for 10 rupees. पेन खरीदा किससे, 10 रुपीज में, तो 4 क्या है, संबंध बताया उसने, 10 रुपीज। We have been living here since 1989. कब से रह रहा है यहाँ पर, हम कब से रह रहे हैं यहाँ पर, 1989, 1989 से हम यहाँ रह रहे हैं, तो यह कहाँ पर बता रहा है, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस, ये क्या है, संबंध सूचक, सिंस ने संबंध बताया। पिक आउट द कंजक्शन, अब कंजक्शन शब्द या वाक्य को जोड़ना कंजक्शन होता है। माई फेवरेट कलर आर ग्रीन, मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है, बट सॉरी एंड ब्राउन, ग्रीन एंड ब्राउन, एंड क्या है, कंजक्शन है। आई डिड इट बिकॉज आई वॉज एंग्री, आई डिड इट मैंने ये गुस्से में किया, बिकॉज जोड़ रहा है, आई वॉज एंग्री मैं गुस्से में था। वुड यू लाइक टी और कॉफी, टी और कॉफी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, और तो और क्या है, कंजक्शन है। आई जम्प्ड बिकॉज सिमरन सेड, मैं कूदा बिकॉज सिमरन ने कहा, बिकॉज क्योंकि सिमरन ने कहा, तो बिकॉज क्या है, कंजक्शन है। आई लाइक बनाना, मुझे क्या पसंद है, बनाना, एंड यू लाइक्स एप्पल, तो आई लाइक मुझे बनाना पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, एप्पल पसंद है, तो एंड ने जोड़ा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज एंड ये सब शब्द वाक्यों को जोड़ रहे हैं, दो या दो से अधिक, तो ये सब कंजक्शन होते हैं। पिक आउट द इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन पे हमें लाइन करनी है, अंडरलाइन करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था साइन इसका, तो सिंपल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सडनली हमारे मुंह से कुछ भी निकलता है, आह, अलास, वेल डन, ओह, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। तो आह, ओह, वाओ, हेलो, हुर्रे, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैंने जो एक्सरसाइज थी बहुत जल्दी से कराई। अगर आपको एक्सरसाइज का पार्ट 2 चाहिए और
इसका सेपरेट आपको समझना है, जैसे कि नाउन का सेपरेट वीडियो चाहिए, प्रोनाउन का, इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। और मैंने जहाँ तक कोशिश की, ऑल डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।